मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का यह भी मानना है कि अगर यह जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब की बार यह हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। यह हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरी। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा झटका तब लगा जब आयरन डोम भी कई मिसाइल्स को हवा में ही रोकने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयरवेज को हिट किया, जहां पर आमतौर पर इजराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने भी पुष्टि की है कि एक ईरानी मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरी। अब दुनिया की नजरें इजराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर यह जंग होती है तो कई पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े होंगे, लेकिन ईरान के पास किसका सहारा होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब जरूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस स्तर का होगा, यह फैसला अब इजरायली सरकार करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था, तब अमेरिका ने इजराइल को शांत रहने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार वह खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखा। आखिर करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद ऐसा कैसे हुआ? इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम बहुत ही प्रभावी और सटीक माना जाता है। आयरन डोम का सफलतापूर्ण दर 90% से ज्यादा है, मतलब यह सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स का बड़ा हिस्सा इंटरसेप्ट और नष्ट कर सकता है। लेकिन आयरन डोम की कमजोरी यह है कि यह एक समय में केवल 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है। तभी ईरान ने आयरन डोम की क्षमता से 2 गुने मिसाइल्स लॉन्च किए। इजराइल के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा वाकया हो जब उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब न दिया हो। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। अप्रैल के अटैक के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान एयर बेस पर मिसाइल हमला किया था, लेकिन वह ईरान के 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल्स के मुकाबले में इतना छोटा था कि मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। कई दिनों तक तो पता ही नहीं चला कि यह हमला इजराइल ने किया था या किसी और ने। वर्तमान स्थिति में इजरायली प्लानर्स बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं, बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। दूसरा टारगेट इकोनॉमी है, यानी ऐसे टारगेट्स जिनसे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें ईरान की ऑयल फील्ड्स, पेट्रोकेमिकल्स, पावर प्लांट्स या शिपिंग पोर्ट्स शामिल हो सकते हैं। आखिर में तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम चल रहा है। यूरेनियम का एक खास आइसोटोप U-235, जिसकी मात्रा नेचुरल यूरेनियम में केवल 0.7% होती है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी होता है। इसे बढ़ाने की प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। अमेरिका, इजराइल और कई अन्य देशों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट फैसिलिटी में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है और न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा कि जो हमने किया है वह हमारी ताकत की केवल एक झलक है। अगर इजराइल ने हमें जवाब देने की कोशिश की तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ईरान पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस का सामना कर रहा है। दुनिया के लगभग 10% तेल भंडार के साथ ईरान का वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान है, लेकिन सैंक्शंस के कारण वह केवल सीमित देशों को ही तेल बेच सकता है। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियां कमजोर हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान पूरी तरह खोखला हो चुका है। ईरान के पास अब भी अनगिनत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान के पास 3 विकल्प होंगे। पहला प्रॉक्सी युद्ध, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह
और यमन में उनके समर्थक पहले से ही इजराइल पर हमला कर रहे हैं। दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो शायद इस बार ईरान इजराइल की स्थानीय आबादी को निशाना बनाने के लिए लॉन्च करे। तीसरा विकल्प है ईरान की IRGC नेवी, जो पर्शियन गल्फ में तैनात है। यह शिप्स सीधे तौर पर अमेरिका के समर्थकों जैसे बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नजर में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट तैनात कर रखी है। लेकिन ईरान की शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर आसानी से माइंस तैनात कर सकती हैं, जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया गया तो पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरता है। यदि ऐसा होता है तो ईरान के साथ युद्ध शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और खतरा भी है। मान लें कि अगर इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने चारों ओर से ईरान पर हमला कर दिया और उसकी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो फिर खुला युद्ध शुरू हो जाएगा। यह युद्ध आम जंगों की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें रूस और चीन को भी कूदना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं। रूस की बात की जाए तो सीरिया में ईरान और रूस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ रूस सीधे युद्ध न लड़े, लेकिन यह ईरान को हथियार मुहैया करा सकता है और राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भी ईरान का समर्थन करेगा। इसी तरह चीन भी ईरान का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन चीन भी सीधे सैन्य समर्थन नहीं देगा। हाँ, यह जरूर है कि चीन ईरान को समर्थन देने के लिए उससे तेल खरीद सकता है और संयुक्त राष्ट्र में ईरान का समर्थन कर सकता है। उत्तर कोरिया भी ईरान का अप्रत्यक्ष सहयोगी है, जो चुपचाप ईरान को हथियारों में मदद कर सकता है। तो अब हमारा मुख्य सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के चांसेस हैं या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों देशों के बीच फुल फ्लेज जंग शुरू हो सकती है। अगर इस जंग में अमेरिका ने भी भाग लिया तो यह जंग पूरे क्षेत्र में फैल सकती है और इसके वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ संभावनाएं हैं। ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय श्री राम।